Class 9th from ML Agrawal, Chapter 13, Exercise 13.1 to Question number 8। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखिएगा, अगर आपको 4 साइड्स के जितने भी कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उन सभी की प्रॉपर्टीज़ अगर नहीं मालूम है, हम इसमें से कोई भी क्वेश्चंस को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ऑल प्रॉपर्टीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो हम इसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इन फिगर फर्स्ट गिवन बिलो ABCD इज अ ट्रेपेजियम। अब देखिए, अगर हमारे पास ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी नहीं है, हम फर्स्ट 8 नंबर नहीं सॉल्व कर सकते। ये देखिए ट्रेपेजियम फिर से आ गया, हाँ। और फिर नेक्स्ट आपका एक काइट है। काइट की अगर प्रॉपर्टी नहीं है, ट्रेपेजियम की नहीं है, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ट्रेपेजियम में हम बात करें तो ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये पैरेलल होते हैं, और जो ये दो साइड्स होते हैं अनइक्वल होते हैं, ठीक है। देन आफ्टर इसके जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, मतलब इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, उन्हें ऐड कर दें तो 180 डिग्री होता है। ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है। जैसे हम काइट की बात करें तो इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, जैसे AD AB CD और BC। तो जब यूज़ होगा तो हम इसे 1 बाय 1 समझाएं, क्लियर करेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर करते हैं, X एंड Y फाइंड करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपसे बताया कि ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। AB पैरेलल DC, ये प्रॉपर्टी होती है ट्रेपेजियम में। इन ट्रेपेजियम ABCD इन विच AB पैरेलल टू CD, और यहाँ पे गिवन है, अगर गिवन ना भी होता तो भी ये पैरेलल होते हैं। सो हमने अभी क्या बताया, एडजेसेंट एंगल। सो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। मीन्स ये दोनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा, इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री। अगर इन दोनों को ऐड करके 180 करें तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड होगी। बस सिंपल। देखिए प्रॉपर्टी अगर मालूम है तो बहुत आसान है, प्रॉपर्टी नहीं मालूम है नहीं कर सकते हैं। तो एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल B आपका y है, एंगल C 92 इक्वल टू 180 डिग्री। सो y इक्वल टू 180 माइनस 92। सो 10 माइनस 2 8, ये हो जाएगा 7, 9 8 17 और 1 0, यानी y की वैल्यू 88 डिग्री हुई। ये आपका हुआ 88 डिग्री। अब सेम आप A और D को ले लीजिए, एंड एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू आल्सो 180 डिग्री। सो एंगल A x प्लस 20 प्लस एंगल D 2x प्लस 10 इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस 2x 3x, 20 प्लस 10 30, 30 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, सो 150, और 3 को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, 3 5 जा 50। सो x इक्वल टू 50 डिग्री। ये आपका फर्स्ट आंसर एंड सेकंड आंसर। सो A टू B को हम रीड कर दे रहे हैं। इन फिगर सेकंड बी गिवन बिलो ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है जिसमें आपके जो अनइक्वल साइड हैं वो इक्वल हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे गिवन है। फाइंड द वैल्यू X एंड Y, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं चेंज होगी, प्रॉपर्टी वही रहेगी जैसे हमने ये फर्स्ट पे किया। तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हमें गिवन है कि ABCD इज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, ठीक है। आइसोसेलेस और ट्रेपेजियम है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि BC इक्वल टू AD, यहाँ पे गिवन भी है BC इक्वल टू AD। ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो अनइक्वल साइड होते हैं वो इक्वल हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वही रूल से। AB पैरेलल टू CD एंड AB पैरेलल टू CD, ये तो ट्रेपेजियम की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। सो सम ऑफ, सेम जैसे आपने फर्स्ट पे किया, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। सो चलिए यूज करते हैं, दोनों ऐड करते हैं। एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री।
सो 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। सो 5x इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए एंगल डी की वैल्यू दी हुई है एंगल। सो x इक्वल टू 180/5। सो कट करते हैं, 5 3 जा 15, फिर रिमाइंडर 5 6 जा 30। सो x इक्वल टू 36 डिग्री। ये x की वैल्यू हुई। अब यहाँ पे देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी लेकिन ट्रेपेजियम में नहीं होती। ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स को भी ऐड करें तो 180 डिग्री होगा। क्या होगा? अपोजिट एंगल्स कब? जब ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे आल्सो ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी इक्वल टू यहाँ पे क्या है? सी डी। ठीक है, ए बी इक्वल टू सी डी एंड सॉरी ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बी सी राइट करना है। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी, सॉरी ए बी नहीं, ए डी इक्वल टू बी सी है, ये इसे रॉन्ग करते हैं। ए डी इक्वल टू बी सी, तो ये इक्वल है, तो ये आप पैरेलल है तो ये भी आपका पैरेलल हो जाएगा जनरली। तो आप यहाँ पे करेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी। ये तो ऑलरेडी आपका दिया हुआ है पैरेलल। सो इसके अकॉर्डिंग एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए आपका 2x है प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू तो ऑलरेडी है हमारे पास 36, 2 इंटू 36 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। सो 36 2 जा 72, 72 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। सो y इक्वल टू 10 - 2 8, 7 - 7 0, 108 डिग्री। ये y की वैल्यू हुई। नाउ 8 to C इन फिगर गिवन बिलो। ABCD इज अ काइट डायगोनल। अब देखिए काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये इसका अपोजिट ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये इसका अपोजिट ये हुआ। ठीक है, फ्रंट टू फ्रंट, और ये इसके इक्वल होगा। ये काइट की प्रॉपर्टी है। और जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर आल्सो राइट एंगल, और यहाँ पे ये जो इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग ODC और OBA फाइंड करते हैं। तो हमने जो प्रॉपर्टी बताया पहले उसे एक्सप्लेन कर लें। ये आपका क्या हो गया? 90 डिग्री। किस रीजन से? तो आप यहाँ पे राइट करेंगे डायगोनल्स ऑफ काइट बाइसेक्ट एट राइट एंगल, बाइसेक्ट एट राइट एंगल, ओनली राइट एंगल, नॉट ईच अदर। ये बड़ा इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि DOC 90 डिग्री, एंगल DOC इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए ये 90 मिल गया। ठीक है, हमें फाइंड करना है DCB, ये यहाँ का फाइंड करना है। अब देखिए ये आपका बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल्स है, तो ये 64 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 32। तो कैसे? तो आप लिखिए DCO इक्वल टू, ये क्या होगा? हाफ होगा किसके? DCB के, हाफ एंगल DCB के। क्यों? क्योंकि ये टोटल एंगल है, यहाँ का टोटल एंगल है 64। अब ये बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल्स, तो इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, तो इसका ये हाफ हो जाएगा, तो DCO हाफ हो जाएगा। तो 1/2 एंगल DCB कितना है? 64, 2 से कट कर दीजिए 32 डिग्री। चलिए DCO भी फाइंड हो गया इक्वल टू 32। तो अभी तो हमें कोई भी फाइंड नहीं हुआ, हमें फाइंड करना ODC ये एंगल। तो सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल तो आप ऑलरेडी जानते हैं भाई। अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं इन ट्रायंगल ODC, क्योंकि हमारे पास दो एंगल्स फाइंड हो गए, एक ये 32 90। अब एंगल D हम फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल COD सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप राइट करिए एंगल COD प्लस ODC प्लस OCD
इसे हम ये नहीं कर सकते कि एंगल ओ, एंगल डी, एंगल सी, क्योंकि सभी बाइसेक्टर हैं, तो हमें इसे फुल नेम से शो करना पड़ेगा। राइट वही किए हैं, देखिए ओ, ये ओ हो गया, सेंटर नेम डी, ये डी, और ये सेंटर सी, तो ये सी। सेंटर ही इंडिकेट करता है हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। सी ओ डी देखिए, सी ओ डी 90 डिग्री, ओ डी सी आई थिंक फाइंड करना है, ओ सी डी अभी 32 फाइंड हुआ, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ओ सी डी 90 32 कितना हो जाएगा, 9 3 12, 112 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, -112। सो एंगल ओ डी सी इक्वल टू, सॉरी 9 3 12 होगा ना, तो 122 हो जाएगा, 122। 10 - 2 8 एंड 8 7 - 2 5, 158। ये दिमाग कहाँ है, 1 - 1, ये आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी। तो एंगल ओ डी सी इक्वल टू 58, ये डिग्री फाइंड हुआ ओ डी सी का, जो आपका फर्स्ट नंबर हुआ। अब बात करते हैं ओ बी ए। ओ बी ए कहाँ पे है, देखिए ओ बी ए। अब ये एंगल हमें फाइंड करना है, तो देखिए ये आपका ट्रायंगल है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, नो डाउट सभी 90 डिग्री हैं, 4 कॉर्नर 90 डिग्री, तो ये 90 हुआ। अब ये फाइंड करना, तो देखिए ये बाइसेक्टर है ना, तो ये आपका हाफ होगा, जैसे हमने 64 का हाफ किया तो 112 का भी हाफ होगा। सो हम क्या करेंगे, ओ ए बी, नाउ एंगल ओ ए बी, ये हाफ होगा किसके हाफ होगा, डी ए बी के। तो आप करिए 1/2 एंगल डी ए बी, सिंपल। सो ओ ए बी इक्वल टू 1/2, डी ए बी क्या है, डी ए बी आपका कंप्लीट है 112। सो 112, 2 से कट कर दीजिए, 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 6 जा 12। ओ ए बी की वैल्यू आ गई 56। अब ओ ए बी ये आपका 56 हो गया यहाँ का एंगल, ठीक है। अब ये 56, ये 90, तो हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं ओ ए बी में। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो राइट क्या करना है, द सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री, तो आप लिखिए ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल टू 180 डिग्री, और ओ बी ए ही हमें फाइंड करना है, ठीक है। हम यहाँ से राइट कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ओ ए बी 56, ओ ए बी सबसे फर्स्ट पे है 56, ए ओ बी देखिए ए ओ बी 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री प्लस एंगल ओ बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए एंगल ओ बी ए इक्वल टू 180 माइनस 9 6 14 146, क्योंकि यहाँ पे 6 भी है। सो एंगल ओ बी ए इक्वल टू, माइनस करने पे आ जाएगा 10 - 6 4, 7 - 4 3, 34। सो ये आपका सेकंड आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। तो चलिए फर्स्ट को प्रूव करते हैं कि एक रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल ए बी सी एंड डी, हमें प्रूव करना है कि ईच एंगल्स 90 डिग्री, ये सभी एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो गिवन हमारे पास है सिर्फ रेक्टेंगल, गिवन अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। सो टू प्रूव, अब सबसे इम्पोर्टेंट तो वही हो जाता है कि अगर प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है तो हम नहीं कर सकते। वो तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, लेकिन प्रूव करना है यहाँ पे तो और कुछ अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और
अपोजिट एंगल्स सॉरी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट आल्सो एंगल्स इज इक्वल, उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो इन रेक्टेंगल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट इक्वल होते हैं, यानी मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। और इसी पे ही तो आंसर आपका छिपा हुआ है। कैसे? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का एक डिफिनेशन होता है कि सभी साइड्स को ऐड कर दें क्वाड्रिलेटर में 4 साइड्स पे तो 360 डिग्री होता है, सिंपल। और ये आंसर हो गया। कैसे? वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? अब इसे इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और आपको आंसर समझ में आ गया होगा। एंगल ए रहने दीजिए, कोई भी एक बदल दीजिए, जो बदलना हो कोई भी। जैसे कि हमने यहाँ पे एंगल ए कर लिया, एंगल बी प्लस सी को आप चेंज कर लीजिए, एंगल ए ही कर लीजिए। डी को आप चेंज कर लीजिए, एंगल बी कर लीजिए 180 डिग्री। सो एंगल ए 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी इक्वल टू 360 होता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा 360। ठीक है, 4 साइड्स का ऐड 360 डिग्री होता है। हम तो आंसर ही राइट कर रहे थे यहाँ पे 360। क्लियर? सो 2 कॉमन ले लीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 360। सो 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 360/2 180 डिग्री। मीन्स अगर एंगल ए और एंगल बी को ऐड कर दें तो 180 डिग्री होता है। तो मीन्स क्या हुआ कि एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे 180। और रेक्टेंगल क्या होता है, 4 साइड से अगर हम फ्रंट टू फ्रंट देखें तो सेम होते हैं, साइड टू साइड भी सेम होते हैं, तो इनके जनरली एंगल भी सेम ही होंगे क्योंकि 90 डिग्री पे होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग एंगल ए जितना होगा उतना ही एंगल बी होगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल ए प्लस इक्वल टू एंगल बी। अगर ये दोनों एंगल सेम है तो अगर हम इसके जगह में एंगल ए रख दें, सपोज एंगल ए और एंगल ए तो 180 डिग्री, मीन्स 2 एंगल ए, तो एंगल ए इक्वल टू 180/2 90 हो गया ना। तो इसका मीन्स हुआ कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इज़ 90 डिग्री, और हमें यही प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड। नाउ सेकेंड नंबर, इफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इक्वल, यानी एक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, इसके सभी एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, यानी ए बी सी एंड डी गिवन है इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। मीन्स क्या दिया हुआ है, गिवन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। अगर हम गौर से देखें तो ये सेम इसका अपोजिट है। देखिए इसका आंसर में क्या है, ठीक है, यही हमें गिवन है, हमको इसके अपोजिट डायरेक्शन पे चलना है। देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो क्या हम इसे ऐसा राइट कर सकते हैं जैसे ये दिया है? भाई हम तो इस सभी इक्वल हैं, हम किसी के साथ भी राइट कर सकते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी राइट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले प्रूव तो राइट कर लें कि हमें प्रूव क्या करना था। सॉरी, टू प्रूव ए बी सी डी इज़ रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। हमें यही प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल है। सो टू प्रूव, तो फर्स्ट हम एंगल ए इक्वल टू एंगल सी राइट कर सकते हैं जैसे यहाँ पे दिया है, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी राइट कर सकते हैं। सो यहाँ पे है, भाई राइट तो वही है क्योंकि ये सभी इक्वल हैं, तो हम तो ऐसा राइट कर सकते हैं ना। अभी राइट कर सकते हैं तो इसका मीन्स क्या हुआ कि अपोजिट एंगल इक्वल हुए, अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। इसका मीन्स अपोजिट एंगल, अब अपोजिट एंगल किस में इक्वल होता है? एक रेक्टेंगल में होता है, एक पैरेललोग्राम में होता है, ठीक है। किस में होता है? पैरेललोग्राम पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दीज आर अपोजिट
एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। सो ए बी सी डी क्या हो गया, पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एडजेसेंट एंगल को ऐड कर दें तो कितना होता है 180 डिग्री। याद होगा आपको, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल को ऐड कर दें या को इंटीरियर एंगल को ऐड कर दें तो 180 डिग्री होता है ना। तो आप लिखिए इन पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। कोई भी दो एंगल आप ऐड कर दीजिए, कोई भी एंगल ए प्लस एंगल बी, चलिए इसे कर लेते हैं, इस 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए सभी एंगल्स इक्वल हैं, तो क्या हम बी के प्लेस पे ए राइट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए इक्वल टू 180/2 इक्वल टू 90। सो प्रूफ हुआ ना कि एंगल ए 90 डिग्री। अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो सभी एंगल 90 डिग्री होंगे। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। सो इट इज़ अ रेक्टेंगल, हैंस इट इज़ रेक्टेंगल। यही तो हमें प्रूव करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 to 3rd। इन द डायगोनल ऑफ रोम्बस, याद रखिएगा रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो अगर इक्वल हैं तो प्रूव करिए को एक स्क्वायर है। चलिए प्रूव करते हैं। चलिए एक रोम्बस यहाँ पे बना रहे हैं, ये आपका रोम्बस हुआ ए बी सी एंड डी। ठीक है। सो डायगोनल्स क्या होते हैं, यहाँ पे गिवन है कि डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। सो इन रोम्बस ए बी सी डी इन विच डायगोनल्स ए सी इक्वल टू डायगोनल्स ए सी इक्वल टू बी डी। सो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी सी डी क्या है, आपका एक स्क्वायर है। ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, सभी एंगल्स। ठीक है। और सभी साइड्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए इसे कॉन्ग्रेंस के मेथड से प्रूव करते हैं। ठीक है, एक न्यू मेथड से। सो प्रूव, सो गौर करिएगा, साथ में आपका रोम्बस की पूरी प्रॉपर्टी भी हो जाएगी। तो इन ट्रायंगल, आप कोई भी दो ट्रायंगल यहाँ से अटेंड कर लीजिए। तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी और दूसरा ले लेते हैं ए या डी सी बी। ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी सी बी, ट्रायंगल डी सी बी। अब देखिए कॉन्ग्रेंस के लिए हमें 3 या तो साइड्स इक्वल मिल जाए या तो फिर एंगल से इक्वल मिल जाए। ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं ए बी इक्वल टू डी सी। क्यों? क्योंकि रोम्बस की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर बस की नहीं होती। इसमें क्या होता है, अपोजिट रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं जनरली। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, डी सी। ए बी इक्वल टू डी सी, ये फर्स्ट हुआ किससे, आपका रोम्बस, प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। क्लियर? अब देखिए हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ए बी सी और दूसरा क्या लिया, डी सी बी। तो देखिए ए बी सी और डी बी सी, इसमें आपका बार बार आपका बी सी आ रहा है बार बार, क्योंकि दोनों साइड से आपका बी सी क्या है, कॉमन है। तो आप बी सी इक्वल टू बी सी कर लीजिए। ये क्या हो गया आपका कॉमन साइड, कॉमन साइड्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डायगोनल्स ऑलरेडी हमें इक्वल दिए गए हैं। तो ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू ये आपका जो दिया हुआ है बी डी, ये क्या हुआ आपका गिवन। तो ये आपके पूरे रीजन्स हुए और ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस।
ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल DCB। किस रीजन से? साइड 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 ऑफ एक्सिम। क्लियर? अब देखिए ट्रायंगल आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रेंस। तो हम कॉन्ग्रेंस के अकॉर्डिंग कोई भी एंगल्स को इस ट्रायंगल के रिलेटेड हम एंगल्स को इक्वल ही बता सकते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रेंस की एक प्रॉपर्टी होती है। तो हम ABC यानी ये जो एंगल है और DCB ये दोनों एंगल्स को हम इक्वल बता सकते हैं, बिल्कुल श्योर। तो हम यहाँ राइट करेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू DCB। एंगल DCB ये क्या हो गया आपका? कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से। देखिए अब इसे हमें राइट करने की क्या वजह है? वजह यह है कि हमें इसे 90 डिग्री करना है। अब हम पूरा फोर्स कर दिए B और C पे, तो B एंड C को अगर हम गॉस देखें, एक लाइन है, गॉस देखिए लाइन है ना, इसमें बहुत सारे लाइन आपके आउटसाइड गए हैं, ये आउटसाइड गए, इधर भी डायगोनल्स गया, इधर भी गया। लेकिन प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर लीनियर पेयर में जितने भी एंगल्स जहाँ भी जाएँ, ठीक है, उन सब को अगर ऐड करें तो कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो आप सिर्फ एक ही वर्ड लिखिए, फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल, फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स, बस सिंपल इतना ही बस लिखिए, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और लीनियर पेयर एंगल्स में आप लिख दीजिए, ये BC आपका लाइन हो गया, ABC और DCB, ABC प्लस एंगल DCB इक्वल टू, लीनियर पेयर कितने डिग्री का होता है? 180। अब हमने CPCT में ऑलरेडी प्रूव किया है कि ABC के प्लेस में हम DBC DCB राइट कर सकते हैं। तो आप यहाँ ABC प्लस इसे भी आप ABC राइट कर सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो हो गए, तो टू एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ABC इक्वल टू 180/2, 90 हो गया ना, जो प्रूव करना था। सो एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, ये हम प्रूव कर दिए। मीन्स क्या हुआ कि आपका ABC ये आपका 90 डिग्री है। सो इसे हम क्या बोल सकते हैं कि ये प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ पे आप राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं। सो इट इज़ हैंस इट इज़, क्या हमें प्रूव करना था? स्क्वायर, स्क्वायर, ये आपका प्रूव्ड हुआ। नाउ फोर्थ, 9 to 4, prove that every diagonal of rhombus bisect the angle at the vertex। तो चलिए पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं रोम्बस का। ये रोम्बस हुआ A B C एंड D। डायगोनल बाइसेक्ट मीन्स होता है बाइसेक्ट द एंगल ऑफ वर्टेक्स। सो हमें प्रूव करना है कि ये सभी क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लेते हैं, देखिए 1 by 1 चलते हैं कॉन्ग्रेंस के अकॉर्डिंग। तो इसे प्रूव करने के लिए आप कोई भी रोम्बस में दो ट्रायंगल लीजिए, लेकिन एंगल जो ट्रायंगल आप लेंगे वो दूर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी न किसी से ज्वाइंट होना चाहिए, तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। तो AOD और DOC यहाँ पे हम अटेंड करते हैं। सो प्रूफ में इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल DOC या COD भी आप राइट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपका हमें ये दिख रहा है AD इक्वल टू CD, क्यों? क्योंकि रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट हो गया AD इक्वल टू DC, क्यों? रोम्बस की प्रॉपर्टी, रोम्बस प्रॉपर्टी, क्लियर? ये फर्स्ट हुआ। OD आपका क्या हो गया? कॉमन, क्योंकि दोनों साइड से हैं, तो आप लिखिए कॉमन साइड्स। एंड थर्ड यहाँ पे देखिए, तो OA इक्वल टू OC, क्योंकि यहाँ पे दिया ही है प्रूव दैट एवरी डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल ऑफ वर्टेक्स। तो ये तो प्रूव करना है, लेकिन रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो आप यहाँ पे करेंगे OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC। देखिए डायगोनल्स है बाइसेक्ट,
तो ओ से ए, ओ से सी, किस रीजन से? तो आप लिखिए डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन रोम्बस। तो देखिए हमारे 3 साइड्स इक्वल हो गए, तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका? कॉन्ग्रेंस। ओ ए ओ डी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल डी ओ सी, किस रीजन से? साइड 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 ऑफ एक्सिम, ये हो गया। अब देखिए जो हमें यूज़ करना है 90 प्रूव करना है, तो हम ए ओ डी और डी ओ सी को हम क्या कर लेते हैं? इक्वल यहाँ पे शो कर लेते हैं। एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल डी ओ सी, क्यों? क्योंकि हम इसे लीनियर पेयर से प्रूव भी कर देंगे कि 90 डिग्री है, सिंपल। तो हम ये किस रीजन से लिख लिए? कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब आप ले लीजिए लीनियर पेयर ए सी, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स। अब यहाँ पे देखिए ए ओ सी इज़ अ लाइन, क्या है? ए ओ सी इज़ अ लाइन। भाई लाइन है तो उसमें अगर कोई भी रे आप करेंगे तो सिंपल है कि 180 डिग्री होगा। मान लीजिए एक लाइन है, यहाँ पे हम एक यहाँ एंगल कर दें, ये अगर 30 है तो ये कितना होगा? 150 होगा। तो सिंपल है कि ये एक लाइन है, इसमें ये आपका रे है। अगर हम इसे सभी को क्लोज कर दें तो आप इसे बना सकते हैं, ये 180 डिग्री होगा सभी को ऐड, दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो वही तो यहाँ पे कर रहे हैं। सो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए दोनों इक्वल हैं, तो एंगल माफ कीजिएगा प्लस डी ओ सी के प्लेस पे हम ए ओ डी राइट कर सकते हैं। किससे? इससे हम फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये दोनों सेम हुए। एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180/2, ये आ गया आपका 90 डिग्री, और हमें यही प्रूव करना था। सो एंगल ए ओ डी आपका क्या हो गया? 90 डिग्री। अब देखिए इसका मीन्स क्या हुआ कि ओ डी जो है वो ए सी पे परपेंडिकुलर है, यही ना? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? सो हैंस ओ डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, सो सिमिलरली बी ओ इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। क्यों? क्योंकि अगर आप इस साइड आएंगे तो दो ये ट्रायंगल ले लीजिए, जैसे हमने ए डी ओ लिया था यहाँ पे देखिए, और डी ओ सी यहाँ पे लिए थे फर्स्ट में, वैसे ही आप ए ओ बी और बी ओ सी लेके कॉन्ग्रेंस करके इसे भी 90 शो कर सकते हैं। तो सिमिलरली बी ओ परपेंडिकुलर ऑन ए सी, सिमिलरली बी ओ परपेंडिकुलर ऑन ए सी। सो ये आपका फाइनली आंसर है। और यहाँ पे हम राइट भी कर सकते हैं कि ओ डी इसे बाइसेक्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओ डी बाइसेक्ट एंगल डी, सो बी डी बाइसेक्ट एंगल डी। बी सी भी बाइसेक्ट करेगा एंगल डी को, सॉरी बी डी भी बाइसेक्ट करेगा एंगल डी को। जैसे ओ डी कर रहा है बाइसेक्ट तो बी डी भी करेगा, तो श्योर है, उसमें नो डाउट। भाई यहाँ से अगर एंगल हम यहाँ ड्रा करें, मान लीजिए एक एंगल है 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री। अगर ये पॉइंट से आप बोल रहे हैं ए बी सी 30 डिग्री, तो अगर हम यहाँ से बोलेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा? डिग्री नहीं होगा। अगर ई से बोले तो ई बी सी तो 30 रहेगा ना, उसके लाइन उसे एंगल में तो चेंजेस नहीं होगा। तो अगर ओ डी को बाइसेक्ट कर रहा है तो बी भी तो करेगा ना डी को बाइसेक्ट, ये तो सिंपल हो गया। सो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट बी डी बाइसेक्ट एंगल बी। तो हम और ये भी प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी प्रूव किया कि बाइसेक्ट कर रहा है डी को, तो हम इसी के अकॉर्डिंग जब ये दोनों एंगल लेंगे तो डी बी एंगल बी को भी बाइसेक्ट करेगा जब इस साइड हम वर्क करेंगे। जैसे कि अभी हमने बात किए थे, अगर आप दूसरे साइड लेंगे तो इसे भी 90 कर सकते हैं, उसी तरह आप इसे भी कर सकते हैं। बाइसेक्ट एंगल बी, सो एंड ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी, ये आपका फाइनल आंसर हुआ।
नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है। इफ डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल ए देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट हमें यहाँ गिवन है एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, हमें गिवन है एक पैरेललोग्राम है ABCD, ABC एंड D। डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल ए, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल ए, यानी देखिए सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने लास्ट किया, ठीक है। अब DB को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये इस साइड से आ रहा है और इस एंगल को इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है, यानी उस कंडीशन पे हमने ये दो ट्रायंगल लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी हम कौन सा लेंगे ODA एंड OBA, मतलब जो हमने अभी क्वेश्चन प्रूव किया है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग करते हैं प्रूव वन बाय वन। AC बाइसेक्ट एंगल C, तो AC जो है वो बाइसेक्ट एंगल C, तो इस साइड हमें वर्क करना पड़ेगा। तो प्रूफ में हम सबसे पहले करेंगे, हम पढ़ क्या रहे हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और ये सभी पैरेलल होते हैं अपोजिट। तो AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC, किस रीजन से, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। मतलब हमें यहाँ ये प्रूव करना है कि DCA, ये जो एंगल है DCA और BCA, ये दोनों इक्वल हो जाए। अगर ये दोनों हमने एंगल इक्वल बता दिया तो ये फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। भाई एक बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना। हमें DCA बताना है और BCA। तो गौर से आप देखिए, इसमें आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं। DCA का आपका अल्टरनेट इंटीरियर क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, कौन सा, DCA का हो जाएगा CAB, राइट, ठीक ही हमने किया। भाई पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, ये एंगल का वर्टिकल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये होगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसका ये होगा, इसका अगर बात करें तो इसका ये होगा इक्वल, इसकी बात करें तो इसका एंगल ये इक्वल होगा, सिंपल, ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो DCA एंगल DCA इक्वल टू CAB एंगल CAB, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये सभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। अब आप सेम देखिए DAC, अगर हम यहाँ का एंगल बात करें, क्योंकि हम उसी में वर्क कर रहे हैं अभी, DAC, क्योंकि हमें बाइसेक्ट बताना है, DAC। अब गौर से देखिए इसका अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, ये वाला होगा। तो आप यहाँ बोल सकते हैं BCA, ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्या होगा किसका, DAC, इसका एंगल ये हो गया, तो ACB इक्वल टू ACB, ये भी किस रीजन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इन पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। और हमें गिवन क्या है कि AC बाइसेक्ट एंगल ए, तो बाइसेक्ट एंगल ए का मतलब क्या हुआ कि DAC और CAB इक्वल है, सिंपल। तो एंगल DAC इक्वल टू CAB किस रीजन से, ये भाई गिवन है, और गिवन क्या है, AC बाइसेक्ट एंगल है, AC बाइसेक्ट एंगल ए, सिंपल। अब इसमें हम गौर से देखें तो देखिए CAB यहाँ भी है, यहाँ भी CAB, क्या CAB के प्लेस पे हम इसे राइट कर सकते हैं यहाँ पे, तो गौर से देखें क्या हमें आंसर फाइंड हो रहा है, DCA, देखिए DCA, ठीक है। अब CAB के प्लेस पे हम DAC लिखें तो DAC, नो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ना इफेक्ट तो हुआ, DAC लिखें, और DAC का प्लेस पे क्या लिखा है, इक्वल ACB, ये है आपका ACB, हो तो गया प्रूफ। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसे हम अच्छे से क्लियर कर देते हैं। ये हमें गिवन है, नो डाउट, DAC कहाँ पे है, ये है, ठीक है। तो DAC के प्लेस पे हम ACB राइट कर सकते हैं, तो हम इसे कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हम यहाँ पे करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, गौर से समझिएगा बस।
DAC है, क्या DAC के प्लेस पे हम ACB कर सकते हैं? कर लीजिए, ACB, और इधर क्या है? CAB। थोड़ा सा कंपेयर करते हैं क्या कुछ हुआ। ACB देखिए, ACB मिल गया, और इधर देखिए CAB, ये तो नहीं मिला। देखिए कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, हमें ये दोनों इक्वल चाहिए बस। तो एक तो मिल गया ACB, ये देखिए मिल गया ना एक साइड। अब बचा DCA चाहिए, ACD, इन दोनों में से कोई एक नाम मिल जाए। तो CAB देखिए कहाँ पे है? CAB हमको नज़र आ रहा है फर्स्ट पे। तो अब फिर से करिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो CAB के प्लेस पे हम DCA लिख सकते हैं। तो एंगल ACB इक्वल टू CAB के प्लेस पे हम DCA कर दिए, DCA। अब आप चेक करिए क्या हमें आंसर मिला? ACB, क्लियर, एक मिल गया। दूसरा DCA, ये मिला आपका सेकेंड, हो गया प्रूफ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सो AC बाइसेक्ट एंगल ए, जो हमें प्रूव करना था, ये आपका प्रूव्ड हुआ, हैंस प्रूव्ड। अब चलिए सेकंड करते हैं, ABC इज अ रोम्बस। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अपोजिट सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अब साइड तो नहीं कर पाते हैं, एंगल में ही देखते हैं। अब ये बताइए, एंगल ए बाइसेक्टर था, दोनों साइड से एंगल इक्वल हुआ, ये दोनों एंगल इक्वल हुए ना। इधर भी एंगल सी हम देखें, दोनों साइड से एंगल इक्वल है। तो इसका मीन्स क्या होगा? आप सेकंड में सिर्फ इतना बस लिख दीजिए, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल हैं। AC बाइसेक्ट एंगल A एंड C, दोनों साइड से है। भाई दोनों को ना कर रहा है, AC C को भी कर रहा है और A को भी कर रहा है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल A और एंगल C श्योर है कि इक्वल होंगे। सो ABCD इज रोम्बस। क्लियर। अब थर्ड है AC परपेंडिकुलर ऑन BD, यानी AC जो है वो BD पे परपेंडिकुलर है, यानी सभी 90 डिग्री फिर होंगे। तो भाई रोम्बस की ये तो प्रॉपर्टी होती है। तो थर्ड नंबर में आप लिख दीजिए AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। किसका है? रोम्बस, क्योंकि रोम्बस अभी हमने रोम्बस प्रूव किया। सो AC एंड BD, ये BD है, BD बाइसेक्ट ईच अदर, यानी इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ईच अदर एट राइट एंगल्स। अब ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है, सो हैंस जो हमें प्रूव करना था उसे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, AC परपेंडिकुलर ऑन BD, ये आपका प्रूव्ड हुआ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।